अरे वो सोफे के सुल्तान फोन थामे चाय की चुस्की लेते। सुनो, वो जो तुम्हारी स्क्रीन पर रो रही है, उसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ तुम्हारे ताने भी नहीं पहुँच सकते। पंजाब के एक धूल भरे मैदान से जब वो 30 लड़कों के बीच खेलने वाली अकेली लड़की थी तो पड़ोसी चिल्लाते थे, लड़की को घर में रखो। और घर में माँ समझाती थी, सलवार पहन रोटी सेक। पर उसकी मैदान में एक ही धुन थी, क्रिकेट। उसे पता था सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई और नौकरी जरूरी है। उसने रेलवे की नौकरी ली ताकि खेल जिंदा रहे और ट्रेन के सफर में ही अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की। पर उसका सबसे बड़ा सपना पंजाब पुलिस में डीएसपी बनना। वर्षों की तपस्या के बाद अपने बलबूते पर उस पद तक पहुंचती तो उस व्यवस्था के एक अधिकारी ने व्यंग्य से कहा, यह तो लड़की है या तुम्हारी बेटी हरभजन सिंह है, जो बस उसी एक वाक्य से उसकी मेहनत पर सवाल उठा दिए गए। उसकी डिग्री को फर्जी कहकर नौकरी छीन ली गई। ना सब सेंटर जो मैदान पर उतरती है तो तुम लिखते हो सैलरी लो पर खेलो मत। वो खेलती है, पढ़ती भी है, मुस्कुराती है और फिर लौटती है, क्योंकि उसका बल्ला जवाब देता है, शब्दों से नहीं छक्कों से। उन्होंने कई बार हार का सामना किया तो लोगों ने अपशब्द कहे, लेकिन वह कायरता थी। 15 बरस पसीने की धार, ताने की मार, फिर भी न डगमगी। 30 लड़के, एक लड़की खड़ी, धूल उड़ाती, सपना सजाती। हर हार पर तुम ट्रोल बनाते, वो रन बनाती, इतिहास रचाती। अरे नादान, 4 दीवारों में बैठकर स्क्रीन की खामियां ढूंढने वाले मैदान का पसीना खून मांगता है, तब जाकर कहीं इतिहास बनता है। हर एक उंगली जो उठी उसके 15 साल की मेहनत पर पड़ी। तुम्हारे अपशब्दों पर तो वो मुस्कुरा देती है। वो उस दिन रोई थी जब माँ ने कहा था, बस कर बेटी, अब घर आ जा। एक माँ उसे अपनी आंचल में बुला रही थी और दूसरी माँ, सबकी माँ, भारत माँ, उसे मैदान में पुकार रही थी। और जब करोड़ों उम्मीदें कंधों पर हो तो खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहता, वो सिपाही बन जाता है। वो लोटी बल्ला थामी, क्योंकि उसकी जर्सी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, तिरंगा है।